नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अस्थि संधि या बोन जॉइंट्स के बारे में। बात करें एनसीईआरटी बायोलॉजी की सीरीज की, तो उस सीरीज का ये 10वां वीडियो है। इससे पहले 9 वीडियोस आ चुके हैं। अगर आपने वो 9 वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने एनसीईआरटी बायोलॉजी के ही नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वहां से जाकर वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इससे पहले के जो 2 वीडियोस थे, वीडियो नंबर 8 और 9, उसमें हमने ह्यूमन स्केलेटन और स्केलेटन सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। आप इस वीडियो को देखने से पहले उन दोनों वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि उनको देखने के बाद इस वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगी। तो चलिए बोन जॉइंट से रिलेटेड जो इफेक्ट्स हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है, उनको हम एक एक करके समझते हैं। बात करें बोन जॉइंट के इंट्रोडक्शन की, तो जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है, कंकाल तंत्र होता है, उसमें जो हड्डियां होती है वो हमें कई स्थानों पर आपस में जुड़ी हुई देखने को मिलती है। और हड्डियों में जो आपस में जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, वो जॉइंट्स हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को गतिशील बनाने में और हमें कोई भी कार्य करने में सहायता करते हैं। मतलब उन्हीं जॉइंट्स की वजह से हमारी बॉडी कोई भी मूवमेंट कर पाती है, कोई भी काम करने में वो सक्षम होती है। और इन्हीं जॉइंट्स को हम कहते हैं बोन जॉइंट्स या अस्थि संधियां। अब ये जो बोन जॉइंट्स होते हैं, इनकी कुछ विशेषताएं होती है। मतलब किसी भी प्रकार की जो बोन होती है वो आपस में कनेक्ट हो रही है, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली विशेषता ये होती है कि जो भी बोन जॉइंट होगा उसमें जो हड्डियां होंगी वो एक दूसरे से जहाँ पर जुड़ी होंगी, उसको जो जोड़ने का काम करेगा वो लिगामेंट्स या स्नायु के द्वारा होगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो एक बोन यहाँ से आ रही है और एक बोन नीचे से आ रही है। ये दोनों बोन यहाँ पर कनेक्ट हो रही है और इनको आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं लिगामेंट्स। जो यहाँ पर सफ़ेद वाला स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये है लिगामेंट्स। ये लिगामेंट्स इस जॉइंट को चारों तरफ से कवर करते हैं और दोनों बोन को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। दूसरी विशेषता ये देखने को मिलती है कि ये जो लिगामेंट्स होते हैं ये लचीले होते हैं और इन्हीं के लचीलेपन के कारण हमारी जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ से हमारे अंगों को हम मोड़ पाते हैं, वहाँ से हम किसी भी कार्य को करने में सक्षम होते हैं। मतलब लिगामेंट्स का जो लचीलापन होता है ये हमारी बॉडी पार्ट्स को, हमारी बोन्स को हमारे जॉइंट्स के पास से मोड़ने में संभव बनाती है। तीसरी विशेषता ये देखने को मिलती है कि जहाँ पर भी बोन जॉइंट होता है वहाँ पर हड्डियों का जो जॉइंट साइड वाला सिरा होता है वहाँ पर हमें कार्टिलेज देखने को मिलता है। कार्टिलेज या उपास्थि जिसको बोलते हैं, ये जो सफ़ेद वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये होती है उपास्थि। ये हमारे जो जॉइंट वाले सिरे होते हैं, अस्थियों के जॉइंट वाले पार्ट होते हैं, वहाँ पर हमें हड्डियों के सिरों पर देखने को मिलते हैं। इससे क्या होता है, जब ये हड्डियाँ मूवमेंट करती है, जब ये कोई काम करती है, तो ये आपस में ना टकराएं और आपस में इनमें घर्षण ना हो, इन चीज़ों को रोकने के लिए यहाँ पर हमें उपास्थि का एक आवरण देखने को मिलता है। चौथी विशेषता ये देखने को मिलती है कि जो भी जोड़ वाले स्थान होते हैं वहाँ पर हमें कुछ खाली स्थान देखने को मिलता है। जैसे यहाँ से एक बोन कनेक्ट हो गई और यहाँ से एक बोन कनेक्ट हो गई, पर यहाँ पर हमें बोन और जो हमारे लिगामेंट्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बीच में हमें एक खाली जगह देखने को मिलती है। उस खाली जगह को हम बोलते हैं साइनोवियल कैविटी या साइनोवियम। और ये जो खाली जगह होती है जिसको हम साइनोवियल कैविटी बोलते हैं, इसमें एक लिक्विड भरा रहता है। उस लिक्विड को हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये रेड कलर में आप देख पा रहे हैं, ये होता है फ्लूइड, इसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। इस फ्लूइड का काम भी यही होता है कि ये हड्डियों के मूवमेंट को आसान बनाता है और उनके आपस में घर्षण को कम करता है। अब बात करें हम बोन जॉइंट के टाइप्स की, तो जो हमारी बोन्स होती हैं उनमें जो जॉइंट्स होते हैं उनमें जिस प्रकार के मूवमेंट होते हैं, गति होती है, साथ ही साथ उन जॉइंट के किस प्रकार का नेचर है, उसके आधार पर हमें 3 प्रकार के बोन जॉइंट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला बोन जॉइंट होता है पूर्ण संधि या परफेक्ट जॉइंट। दूसरा होता है अपूर्ण संधि या इम्परफेक्ट जॉइंट। तीसरा होता है अचल संधि या इमूवेबल जॉइंट्स। अब इसमें भी जो पूर्ण संधि या परफेक्ट जॉइंट होता है, इसमें हमें 5 प्रकार के बोन जॉइंट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला बोन जॉइंट होता है कंदुक बल्लिका संधि या बॉल सॉकेट जॉइंट। दूसरा होता है पाइवेट जॉइंट जिसको हम खुटी संधि बोलते हैं। तीसरा होता है हिंज जॉइंट जिसको हम कब्जा संधि बोलते हैं। चौथा देखने को मिलता है सैडल जॉइंट या काठी संधि। पांचवा होता है ग्लाइडिंग जॉइंट या फिसलन संधि। ये 5 प्रकार के जॉइंट्स हमें पूर्ण संधि या परफेक्ट जॉइंट में देखने को मिलते हैं। अब चलिए इन सारे के सारे टाइप्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करें पूर्ण संधि या परफेक्ट जॉइंट की, तो परफेक्ट जॉइंट जो होता है इसके माध्यम से जो भी हड्डियां जुड़ती है, जो भी अस्थियां आपस में जुड़ती है, इनमें हमें मूवमेंट करने के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता देखने को मिलती है। मतलब ये ज़्यादा फ्रीली आपस में मूवमेंट कर पाती है कंपैरिजन टू अदर बोन जॉइंट। और इस अस्थि संधि में हमारा जो मूवमेंट होता है हड्डियों का, उसके लिए हमें अधिक स्थान देखने को मिलता है, साथ ही साथ अधिक स्वतंत्रता देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर परफेक्ट जॉइंट की सहायता से जो भी बोन जॉइंट होती है उनमें हमें मूवमेंट के लिए अधिक स्थान देखने को मिलेगा, ज़्यादा स्पेस वहाँ पर देखने को मिलेगा और वो ज़्यादा फ्रीली, ज़्यादा स्वतंत्रता के साथ वहाँ पर मूवमेंट कर पाएगी। और इसमें जो जॉइंट वाला भाग होता है, संधि वाला भाग होता है, वो चारों तरफ से हमें लिगामेंट से घिरा हुआ देखने को मिलता है। जो अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था
कि जो भी जॉइंट्स होते हैं उसके चारों तरफ हमें लिगामेंट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है लिगामेंट्स, ये यहाँ पर सिर्फ 2 ही दिखाए गए हैं, बट जो परफेक्ट जॉइंट होता है उसमें हमें चारों तरफ लिगामेंट्स देखने को मिलते हैं और लिगामेंट का एक पूरा कैप्सूल देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं परफेक्ट जॉइंट के टाइप्स के बारे में। सबसे पहला टाइप हमने देखा था बॉल सॉकेट जॉइंट या कंदुक खल्ली का संधि। इसमें क्या होता है, इसमें जो एक हड्डी होती है उसका सिरा बॉल के समान होता है, मतलब गेंद के समान होता है, और जो दूसरा सिरा होता है दूसरी हड्डी का वो सॉकेट की तरह होता है। अब क्या होता है, जो बॉल वाली हड्डी होती है वो सॉकेट वाली हड्डी में जाकर फिक्स हो जाती है, और उससे क्या होगा, जो बॉल वाली हड्डी होगी जिसका सिरा गोलाकार था वो हड्डी चारों दिशाओं में घूमने में सक्षम हो जाती है। मतलब ये सॉकेट में यहाँ पर जाकर फिट हो गई, मतलब ये यहाँ से निकल तो सकती नहीं, बट ये क्या होगा, बॉल की सहायता से चारों तरफ घूम सकेगी, इतना स्पेस इसमें होता है। और ये जॉइंट हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, जो हमारी पैर की फीमर हड्डी होती है जिसकी सहायता से हमारा पैर हमारी बॉडी से जुड़ता है हिप बोन की सहायता से, वहाँ पर हमें ये जॉइंट देखने को मिलता है। जैसे ये है हमारी हिप बोन, और यहाँ पर हमें ये पैर की फीमर हड्डी आकर जुड़ने को देखने को मिलती है। इसमें हमें एक ये गोल सिरा देखने को मिल रहा है, ये गोल सिरा यहाँ पर एक कैविटी होती है उसमें जाकर ये फिट हो जाती है, और इस जॉइंट की सहायता से ये यहाँ पर पूरी तरीके से फ्रीली मूवमेंट कर पाती है। और यही जॉइंट हमें देखने को मिलता है हाथ में। हाथ की जो हमारी हड्डी होती है ह्यूमरस हड्डी, जो हाथ की सबसे बड़ी हड्डी होती है, वो हमारी स्कैपुला हड्डी में जाकर फिट हो जाती है, और इन दोनों जॉइंट की सहायता से हमारे हाथ और जो पैर होते हैं वो हमारी मेन बॉडी से कनेक्ट होते हैं। दूसरी संधि हमें देखने को मिलती है धुरी संधि या खुटी संधि। खुटी संधि या पाइवट जॉइंट ऐसा जॉइंट होता है, इसमें जो मूवमेंट होता है वो एक लिमिटेड होता है। इस जॉइंट को हम घूर्णी संधि या रोटेटरी जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इसमें यह होता है, इसमें जो एक हड्डी होती है वो दूसरी हड्डी के अक्ष पर एक सीमा तक ही घूर्णन कर सकती है। ये वाला जॉइंट हमें देखने को मिलता है हमारी गर्दन में। हमारे गर्दन वाले स्थान पर हमारे जो सिर होता है, हमारी खोपड़ी होती है, वो हमारी बैकबोन से कनेक्ट होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो सिर होता है या जो खोपड़ी होती है वो एक लिमिटेड स्थान तक ही मुड़ सकती है। हम देखते हैं कि लगभग 180 डिग्री तक ही हमारा सिर मुड़ सकता है, इससे पीछे हम नहीं ले जा सकते। तो ये संभव हो पाता है पाइवट जॉइंट की सहायता से या पाइवट जॉइंट के ही कारण। तीसरा जॉइंट हमें देखने को मिलता है कब्जा संधि या हिंज जॉइंट। कब्जा संधि या हिंज जॉइंट जो होता है, ये हमें दरवाजे में जो कब्जे लगते हैं, आपने देखे होंगे कुछ इस प्रकार के कब्जे हमें दरवाजे में देखने को मिलते हैं, उसके समान होता है, उससे कोई समानता प्रदर्शित करता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो एक हड्डी होती है वो दूसरी हड्डी में निर्मित कैविटी से जुड़ी होती है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एक हड्डी है, ठीक है, यहाँ पर दूसरी हड्डी है, इस दूसरी हड्डी में हमें कुछ कैविटी जैसा देखने को मिल रहा है, वहां पर ये जाकर दूसरी हड्डी कनेक्ट हो जाती है। और इसमें क्या होता है, जिस प्रकार से हमारा दरवाजा होता है वो कब्जे की सहायता से सिर्फ एक ही दिशा में खुलता है। आपने देखा होगा कि दरवाजा या तो हम अंदर खोल सकते हैं या फिर बाहर खोल सकते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि उसको हमने किस तरीके से फिट किया है। तो उसी प्रकार का मूवमेंट हमें कब्जा संधि या हिंज जॉइंट में देखने को मिलता है। इसमें जो हड्डियां होती है वो केवल और केवल एक ही दिशा में गति करने में सक्षम होती है। ये संधि हमें देखने को मिलती है हमारी कोहनी में और हमारी उंगलियों में। इसी के कारण हम देखते हैं कि हमारी कोहनी जो होती है वहां से हम हाथ को मूव तो कर पाते हैं, बट उसको सिर्फ एक ही दिशा में आगे की तरफ ही मूव कर पाते हैं। हम ऐसा कभी नहीं कर सकते कि हमारी कोहनी के पास से हम हाथ को पीछे की तरफ मूव कर पाएं, उसको पीछे की तरफ मोड़ दें। ऐसा करेंगे तो हमारा जो जॉइंट है वो डैमेज हो जाएगा। और यही संधि हमें उंगलियों में भी देखने को मिलती है। उंगलियों को भी हम आगे की तरफ ही मूव कर पाते हैं, पीछे की तरफ मूव नहीं कर पाते हैं। तो ये सब संभव हो पाता है हमारी कब्जा संधि या हिंज जॉइंट की सहायता से। तीसरा जॉइंट हमें देखने को मिलता है काठी संधि या सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट जो होता है ये बॉल और सॉकेट संधि के ही समान होता है, बट इसमें क्या होता है, इसमें जो बॉल और सॉकेट होते हैं वो उतने डेवलप नहीं होते हैं, उतने विकसित नहीं होते हैं जितने हमें बॉल और सॉकेट जॉइंट में देखने को मिलते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें जो बोन से हड्डियां कनेक्ट होंगी वो बॉल और सॉकेट संधि की तुलना में उसको कम घुमाया जा सकता है। जैसे बॉल और सॉकेट संधि में हमने देखा था कि हमारे हाथ और पैर कनेक्ट हो रहे थे, तो हम देखते हैं कि हमारे जो हाथ और पैर होते हैं वो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मूवमेंट करने वाले अंग होते हैं। और बात करें इस संधि की सैडल जॉइंट की, ये हमें देखने को मिलती है हाथ के अंगूठे में। देखिए हमारा जो अंगूठा होता है, यहाँ पर जो जॉइंट होता है, अंगूठे की जो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स अस्थियां होती है उनके बीच में ये जॉइंट देखने को मिलता है। तो हमारा अंगूठा मूवमेंट तो कर पाता है, बट उतना फ्रीली मूव नहीं कर पाता है जितना फ्रीली हमारा पूरा हाथ मूव कर पाता है और हमारे जो पैर पूरी तरीके से मूवमेंट कर पाते हैं। तो यहाँ पर जॉइंट तो उसी तरह का है, बॉल और सॉकेट की तरह का, बट ये उतना फ्री नहीं होता है जितना कि बॉल और सॉकेट फ्री होते हैं। अब यहाँ पर मैं अलग अलग बोन्स के बार बार नाम लूंगा, जैसे कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ह्यूमरस, फीमर। इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया है कि जो इससे पहले के वीडियो है स्केलेटन सिस्टम के, वो वीडियोस देख ले। उसमें हमने बोन्स के बारे में, उनके नाम के बारे में, उन सब के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली संधि की तरफ।
अगली संधि है हमारी फिसलन संधि या ग्लाइडिंग जॉइंट। इस प्रकार की संधि में जो दो हड्डियां होती है उनकी सतह समतल होती है, मतलब इस प्रकार की हड्डियां इसमें कनेक्ट होगी जो फ्लैट होती हैं और फ्लैट स्थान से ही आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती है। इसमें क्या होगा, इसमें हड्डियां एक दूसरे के ऊपर फिसल तो सकती है बट ज्यादा गति उनमें नहीं होगी, ज्यादा मूवमेंट उनमें नहीं होगा। इस संधि को हम समतल संधि या प्लेन या फ्लैट जॉइंट भी कहते हैं। ये हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, ये हमारी जो हाथ की हड्डियां होती है रेडियस और अल्ना, साथ ही साथ हमारी जो कलाई की कार्पल्स हड्डियां होती है उनमें हमें ये देखने को मिलती है। अब एक और प्रकार की संधि हमें देखने को मिलती है, वो होती है इलिप्सॉइड संधि। इसको हमने चार्ट में वहां पर नहीं रखा था बट इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इस ज्वाइंट को हम कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट या फिर हैप्पी ज्वाइंट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक हड्डी दूसरी हड्डी की जो अंडाकार कैविटी होती है उसमें जाकर फिक्स हो जाती है। यहाँ पर अंतर यह है कि यहाँ पर जो कैविटी आपको देखने को मिलती है उसका शेप होता है अंडाकार या ओवल शेप। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो हड्डियां होती है वो आगे पीछे मूव कर पाएगी और दाएं बाएं भी मूव कर पाएगी, परंतु ये घूर्णन या रोटेशन नहीं कर सकती है। ये जॉइंट हमें देखने को मिलता है कलाई के जोड़ों में। कलाई की जो मेटाकार्पल्स तथा उंगलियों की जो हड्डियां होती है वहां पर हमें ये जॉइंट देखने को मिलता है। इसी कारण हम देखते हैं कि कलाई के पास से जब हमारा हाथ मूव करता है तो हमारे हाथ का जो मूवमेंट होता है वो आगे पीछे हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, बट हम उसको पूरी तरीके से रोटेट नहीं कर पाते हैं। जिस तरीके से हम कंधे के पास से हमारे हाथ को रोटेट कर पाते हैं उस तरीके से हम कलाई के पास से रोटेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जॉइंट होता है वो उस प्रकार का डेवलप जॉइंट नहीं होता है जिस प्रकार का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट डेवलप होता है। तो यहाँ पर हमने परफेक्ट जॉइंट को डिस्कस किया और उसके जितने भी टाइप्स थे उन सब टाइप्स को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब बचती है हमारी अपूर्ण संधि इम्परफेक्ट जॉइंट और इमूवेबल जॉइंट। चलिए इन दोनों जॉइंट्स को भी हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें अपूर्ण संधि की, तो अपूर्ण संधि या इम्परफेक्ट जॉइंट को हम डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि पूर्ण संधि या परफेक्ट जॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि वहां पर जो संधि वाला भाग था, जो जॉइंट वाला भाग था, वो लिगामेंट के कैप्सूल से घिरा हुआ था। हमने देखा था कि वहां पर हमें चारों तरफ लिगामेंट का कैप्सूल देखने को मिल रहा था, बट इस संधि में इस प्रकार के लिगामेंट्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं और इसमें जो हड्डियां होती है उनमें लिगामेंट व साइनोवियल फ्लूइड दोनों देखने को नहीं मिलते हैं। वहां पर हमने डिस्कस किया था कि जो जॉइंट वाला भाग होता है वहां पर हमें साइनोवियल कैविटी देखने को मिल रही थी, उसमें हमें साइनोवियल फ्लूइड देखने को मिल रहा था। तो वो जो चीजें थी वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है और इसका कारण ये होता है कि ये जो हड्डियां होती है जो इम्परफेक्ट जॉइंट की सहायता से जुड़ती है, इनमें हमें बहुत ही कम गति और बहुत ही कम घुमाव हमें देखने को मिलता है, मतलब बहुत ही कम इनमें मूवमेंट होता है। इसी कारण यहाँ पर लिगामेंट्स और साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल कैविटी, इस तरह की कोई भी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलती है। ये जॉइंट हमें देखने को मिलता है हमारी कशेरुकाओं या हमारी जो बैकबोन होती है जिसको बोलते हैं, उसकी जो हड्डियां होती है उनके बीच हमें देखने को मिलता है। इसी कारण हम देखते हैं कि हमारी जो बैकबोन होती है उसको हम बहुत ही कम मूव कर पाते हैं, थोड़ा बहुत ही उसमें मूवमेंट देखने को मिलता है। अब आखिरी संधि देखने को मिलती है अचल संधि। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इमूवेबल, मतलब ये किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं कर पाएगी। तो इस प्रकार की संधि से जो भी हड्डियां आपस में जुड़ेगी उनके बीच में हमें बिल्कुल भी गति देखने को नहीं मिलती है और ये हड्डियां एक दूसरे से बहुत पास पास जुड़ी होती है। इसमें भी हमें किसी भी प्रकार के लिगामेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही कोई साइनोवियल फ्लूइड, ना ही कोई साइनोवियल कैविटी। इस प्रकार के जो जॉइंट होंगे अचल संधि वाले वो हमें देखने को मिलते हैं हमारी खोपड़ी में, जो हमारी स्कल होती है उसमें, जिनमें हमें किसी भी प्रकार का कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो ये था हमारा बोन जॉइंट्स की जानकारी से संबंधित वीडियो। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।